नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। विश्व मांगल्य सभा के तत्वाधान में श्रावण मास के पावन अवसर पर बुधवार को महिलाओं की एक भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में लगभग 500 महिला श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा की शुरुआत मनकामेश्वर मंदिर से हुई और यह खाटू श्याम मंदिर पर जाकर संपन्न हुई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह थी, जिनकी गरिमामय उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वहीं पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया भी विशिष्ट अतिथि के रूप में यहां पर उपस्थित रहीं। आपको बता दें कि यात्रा के दौरान महिलाओं ने हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोषों से वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया। कंधों पर पवित्र गंगा जल से सजी कांवड़ लिए श्रद्धालु महिलाओं की यह शोभा यात्रा नारी शक्ति की धार्मिक आस्था और समाज में उसकी भागीदारी का प्रतीक बनी। आयोजन में सुरक्षा, चिकित्सा और जलपान की समुचित व्यवस्था की गई थी, जिससे प्रतिभागियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। आज विश्व मंगलीय महासभा द्वारा एक महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई है और रूप से आप मंदिर पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो पूरी संस्था की सभी महिलाओं का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी व्यक्त करती हूँ, क्योंकि एक सनातन धर्म के नाते उन्होंने महिलाओं के लिए एक नई परंपरा शुरू की है, जो कांवड़ यात्रा के रूप में यहाँ संपन्न हुई है। आज मनकामेश्वर मंदिर से शुरू होकर और आज यहाँ खाटू श्याम जी के प्रांगण में आज वो यात्रा खत्म हुई है। जैसा आपने देखा है कि क्योंकि महिलाओं के लिए शक्ति कहना चाहिए कि जैसे अब सशक्तिकरण का दौर है, लेकिन सशक्तिकरण, संस्कार और संस्कृति तीनों का जब एक संगम होता है और वो एक जगह जब मिलता है तो वो बहुत ही भव्य और बहुत ही एक अच्छा दृश्य होता है। जहाँ जैसा हम आज यहाँ देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी इतना अच्छा अपना किसी न किसी कैरेक्टर के रूप में आए हैं, जो हमारे पौराणिक उसमें देखा जाए, अगर महापुरुषों में देखा जाए तो अहिल्याबाई, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, और अगर अपने देवताओं के रूप में देखा जाए तो भगवान राम, भगवान शिव, माता दुर्गा, इस तरह के सारे रूप आज यहाँ आए हैं। और मुझे लगता है कि जो ये संगठन काम कर रहा है वो सच में एक बहुत अच्छा संगठन है, जो शायद इन्होंने 2 साल से ही अभी ये कांवड़ यात्रा शुरू की है और दोनों में इतना सक्सेसफुल है कि यहाँ आसपास के जो जिले की सारी जितनी महिलाएं हैं वो सब एक श्रद्धा के साथ यहाँ जुड़ती हैं। अभी तक कांवड़ यात्राओं में ये होता था कि पुरुषों की कांवड़ यात्रा होती थी, महिलाएं भी लाती थी, बट कोई एक आध लाती थी, लेकिन इतने समूह के साथ कांवड़ यात्रा लाना और एक उसको इतने उत्साहपूर्वक उसको मनाना, जैसा हम सब जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि भी है और सावन की शिवरात्रि का एक अपना बहुत ही महत्व होता है। उस सिलसिले में जो यहाँ आयोजन हो रहा है उसको मैं समझती हूँ कि ये एक अच्छे समय का, अच्छे वातावरण का, एक अच्छे माहौल का ही एक ये सिम्टम्स है कि जिनको हम कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, जो हर जगह जय श्री राम, बम बम भोले और जो भी त्योहार होते हैं उनको सब उत्साहपूर्वक मनाते, क्योंकि ये माहौल है इस वक्त माहौल है उत्तर प्रदेश में कुछ भी करने के लिए, कुछ भी अच्छा करने के लिए। कुछ साल पहले अपने पिछली सरकारों में देखा होगा कि इस तरह के माहौल कभी होते ही नहीं थे। तो अब मैं तो यही कहूंगी कि आने वाली पीढ़ी तक तो ये भूल गई थी कि हमारे कोई त्योहार भी हैं, हमारे कोई देवी देवता भी हैं, हमारे कोई मंदिर भी हैं। आज अगर मंदिरों की बात की जाए तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पूरे उत्तर प्रदेश में शायद अब कोई मंदिर ऐसे नहीं है जिनका जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है। और बहुत ही कहना चाहिए कि हर मंदिर पर इतनी भीड़ है, हर मंदिर पर इतने श्रद्धालु हैं, क्योंकि ये एक भावनाओं के से जुड़ा हुआ केंद्र है। अगर मंदिर की बात की जाए तो वो सबकी भावनाओं से जुड़े होते हैं, और जब उनको कोई इग्नोर कर देता है जैसे पिछली सरकारों में होता है तो बड़ा कष्ट होता है। लेकिन आज जो ये ऐसा संवेदनशील मुद्दा जिसको कहूँ, क्योंकि भगवान कहीं कोई व्यक्ति, कम से कम हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदुस्तान की जो संस्कृति है कि कोई कितना भी खुराफाती है, कुछ भी करेगा, लेकिन मंदिर के सामने जाएगा तो वो जरूर नतमस्तक होता है प्रभु के सामने। तो एक इतनी अच्छी ये आज यहाँ व्यवस्था देखने को मिली है, तो मैं तो सबका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जी बिल्कुल, देखिए महिलाओं के लिए तो भी मैंने कहा कि जैसा कहना चाहिए महिला सशक्तिकरण का दौर है, तो उसमें महिला सशक्तिकरण के साथ संस्कार और संस्कृति को लेकर चलेंगी तो सशक्तिकरण का एक अलग ही उदाहरण पेश होगा। और अगर युवाओं की बात करूं तो निश्चित रूप से युवा, मैं कह सकती हूँ कि दिशा भ्रमित हो रहा है, जबकि युवाओं के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी है उनके कैरियर के लिए भी, पर युवा कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहा है। और भ्रमित कहाँ से हो रहा है, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि सोशल मीडिया के द्वारा बहुत भ्रमित हो रहा है। लेकिन ये भी कहूंगी क्योंकि युवा इस वक्त आध्यात्म से भी बहुत जुड़ रहा है। आप देखेंगे मंदिरों में जितनी युवाओं की भीड़ होती है इतनी शायद बुजुर्गों की नहीं होती। जहां भी जाएंगे वहां स्कूल कॉलेजेस के बच्चे होंगे, पर समझ में नहीं आ रहा कि कहीं ना कहीं ये दिशा भ्रमित होने का जो काम हो रहा है
तो मैं आपके माध्यम से यही कहती हूँ कि बच्चों को अपने सनातन धर्म को समझना चाहिए, अपनी संस्कृति को समझना चाहिए, अपने संस्कारों को जिंदा रखना चाहिए। और यहाँ भी जो हमारे जितना सनातन धर्म की बात है, तो अपने धर्म तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे, जब तक उसकी समझ नहीं होगी, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। पर हो रहा है, बदलाव आ रहे हैं। और फिर भी मैं सब युवाओं से कहती हूँ कि थोड़ा सोशल मीडिया से दूरी बना के रखें, पाश्चात्य से थोड़ा सा दूर बना के रखें, लेकिन आज अगर चाहें तो अपने सनातन धर्म में बहुत कुछ है सीखने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, आगे बढ़ने के लिए भी। तो मुझे लगता है अगर हम इस पे चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा जी। धन्यवाद।